अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहिद मलिक, नए वीडियो व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जी मेरा मकसद होता है बर वक्त अहम मालूमात आप तक पहुंचाऊं ताकि आप इनसे फायदा उठा सकें। जैसा कि पहले मैंने रेडी तो इमरजेंसा के बारे में आपको बताया था, और वो दरखास्तें आज तक सिर्फ 14 दिन में 2,50,000 दरखास्तें गवर्नमेंट को मसूल हो चुकी हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लेंगे कि जी मैं माजरत चाहता हूं। अच्छा, आज के अहम प्रोग्राम जिसमें हम बहुत सारे नए कवानीन और नए बोनसेस, बेनिफिट्स और इमिग्रेशन पर बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आज का प्रोग्राम अपने टाइम जो है आधे घंटे में ही इंशाल्लाह क्लोज कर लूं। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज एक बयान में इटालियन सियासी पार्टी इतालिया वीवा के बानी और साबका वजीर आजम सिन्योर रेंजी ने कहा है कि अब गवर्नमेंट को मशवरा है कि जिस तरह उन्होंने इमिग्रेशन खोली है तो अब बहुत सारी रकम जो है वो गवर्नमेंट के खजाने में आएगी, तो लिहाजा वो अब आम पब्लिक पर जो है वो टैक्स कम कर दें, यानी 10 से 15% कर दें। ये था आज का बयान अपना सिन्योर रेंजी की तरफ से। चलते हैं आगे, जबकि आज दूसरा एक अहम बयान आया है फोर्सा इतालिया, जो सिन्योर बर्लुस्कोनी की है अपना सियासी पार्टी, उसकी सदर है आना मरिया बेरनीनी। उनका आज बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़राअत के शोबा में हमें गैर मुल्कियों की जरूरत है, इनको लीगल करना एक बहुत ही अच्छा इकदाम है, लेकिन 6 लाख लोगों को लीगल करने के हक में हम नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जिम्मेदारों को एक अहम वाउचर जो है वो दें जिससे उनकी इमदाद हो सके। जी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि बराए करम वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक बर वक्त मालूमात पहुंचती रहें। आगे चलते हैं भाई। डिक्रेतो लिक्विडिता, जैसा कि मैंने इसकी तफसील पहले एक वीडियो में बता दी थी, इसमें एक अहम अपडेट हुई है डिक्रेतो लिक्विडिता। इसमें एक अहम अपडेट हुई है कि पिछले साल का जितना आपने फतूरातो किया था इसका अब 25% की बजाय अब 30% आपको दिया जाएगा। ये एक लोन है, मैं वाजे करता चलूं जिन लोगों को नहीं पता, ये एक लोन है और ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अपना कारोबार करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। अब 25% की बजाय 30% दिया जाएगा और 5 साल की बजाय इसको उन्होंने बढ़ाकर आप 6 से 10 साल में इसकी किस्तें वापस कर सकते हैं। याद रहे, पहले 2 साल में कोई किस्त नहीं देनी, बिल्कुल मामूली किस्त 50 से 60 यूरो होगी। 2 साल बाद आपकी असल किस्त शुरू होगी, और वो भी बहुत ही, इसका जो शरा टैक्स है बहुत ही मामूली है, बहुत ही कम है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बहुत सारे दोस्त जो मुझे इस वक्त कंपानिया से देख रहे हैं, सूबा कंपानिया नापोली और उसके राउंड अबाउट जो है, वहां के जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक आज नया बोनस आया है, उसका नाम है बोनस बोनस फामिलिया। उसका 500 यूरो बेनिफिट का ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जो फैमिलियां सूबा कंपानिया की रिहायशी हैं और उनके साथ 15 साल से कम बच्चे जो रिहायश पजीर हैं, उनका ईजे 20,000 तक है, वो 500 यूरो का दुमानदा कर सकेंगे, और जिनका ईजे 35,000 यूरो तक है वो 300 यूरो के हकदार होंगे। ये थी कंपनियां वाले भाइयों के लिए अपडेट। आगे चलते हैं। आज चंद घंटे पहले सेनातो में एक वोटिंग जारी थी जिसमें जो डिक्रेतो लेजे इम्प्रेजे है उस पर वोटिंग हुई है। 119 वोट मुखालफत में आए हैं और 156 वोट जो हैं वो हक में आए हैं। तो इस तरह इस डिक्रेतो को आज 3-4 घंटे पहले मंजूर कर लिया गया है। मेरे एक दोस्त ने कमेंट में दरखास्त की थी कि जो घरों वाला बोनस है मैं उस पर बात करूं,
तो उस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊं कि घरों की मुरम्मत के लिए कितना बोनस है, उसमें पानी की मुरम्मत के लिए, छतों की मुरम्मत के लिए या स्काल्दामेंटो के लिए क्या क्या उसमें कोटेशन है, तो वो भी इंशाल्लाह आज बिल मंजूर हो गया है जो उसमें नई मॉडिफिकेशन की गई थी, तो उसकी मुकम्मल तफसील जो है मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप तक लेकर आऊंगा। आगे चलते हैं अगले सेशन की तरफ। जिन लोगों ने इस माह जून में काम शुरू किया है, गौर से सुन लें, जितने वर्कर हैं, उपराइयों हैं, जिन लोगों ने इस महीने जून में काम शुरू किया है, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनको उनके रेडितो के हिसाब से 80 यूरो से लेकर 100 यूरो का बोनस उनके बूस्ता पागा में आ जाएगा। रेडितो का हिसाब इस तरह है कि जिन लोगों का 28,000 तक रेडितो है उनको 100 यूरो मिलेगा इजाफी बूस्ता पागा में, और जिन लोगों का 35,000 तक रेडितो है उनको 80 यूरो दिए जाएंगे। इसी तरह दूसरे थोड़े आगे अगर 40,000 है तो वो 60 यूरो। ये थी आज के अपने जितने दोस्त काम कर रहे हैं उनके लिए बोनस वकांसे। बहुत सारे दोस्तों ने मैंने पहले कई वीडियो में बताया भी है, इसमें एक छोटी सी अपडेट है वो मैं आपकी नजर करता चलूं। इस माह 15 जून के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप लॉन्च की जाएगी। जिस तरह ये एप्लीकेशन होती है, बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि ये किस तरह दुमांदा करना है, कब होगा, तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि गौर से सुन लें। इसकी 15 जून के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी जो अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करेंगे और जिसमें आप इस बोनस का दुमांदा कर सकेंगे। ये बोनस एक बंदे के लिए 150 यूरो है, 2 बंदों के लिए 300 यूरो है और 3 बंदों के लिए 500 यूरो या उससे ज्यादा फैमिली वाले लोगों के लिए 500 यूरो तक ये इसकी रकम है। इसके लिए आपको एक QR कोड दिया जाएगा एज ए वाउचर। आप 31 दिसंबर तक, जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक वो जो वाउचर होगा, वो कोड होगा 500 यूरो का, 300 का, जितना आपको मिलेगा वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। याद रहे इसमें आप 80% जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे और जो बाकी का 20% है वो आपके ईरपेफ से मनफी कर दिया जाएगा। और ये बोनस जो है आप जो छुट्टियां गुजारने वाली जगह है, मुख्तलिफ होटलों में, रेस्टोरेंट्स में और मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल कर सकेंगे। गुजारिश है बराए करम वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और इसी तरह जितने लोग भाई जितने मुझे देख रहे होते हैं, जितनी ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच जाएगा। अगले सेशन की तरफ चलते हैं, इमिग्रेशन। ये आज का लंबा सेशन है और इसी पे हम कुछ नई चीजों की बात करेंगे जो उससे पहले मेरे पास थी, वो मैंने आपको बता दी, तो थोड़ा इस पे इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। इमिग्रेशन कल 3 जून से जो नई अपडेट की गई है उसमें बगैर कुंत्रातों वाली जो सजोरनो है, चरका लवोरो वाली, उसमें तकरीबन वही तमाम कानून हैं जो कि मैं पहले कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूं। तो उसके बाद उसमें कोई खास ऐसी तब्दीली नहीं की गई। जो कि घरेलू कामकाज है उसमें चंद तब्दीलियां की गई हैं, मैं वो आपके गोशगुजार करता हूं। जी, घरेलू कामकाज ज़राअत के शोबा से वाबस्ता जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लगाकर इमिग्रेशन जमा करवाएंगे उनका दुमांदा ऑनलाइन होगा। दुमांदा करते वक्त मालिक का आपको रेजिडेंसा चाहिए होगा, उसका कोदिचे फिस्काले चाहिए होगा और आपने वहां पे एक बॉक्स में वाजे करना है कि उसका रेडितो कितना है। अगर एग्रीकल्चर वाला है तो 30,000 यूरो और अगर डोमेस्टिक है या दूसरा जो है शोबा इसमें, उसके लिए 20,000 यूरो या 27,000 यूरो का आपने वो दुमांदा जो है उस पर टिक करनी है। जबकि वर्कर के लिए उसके घर का एड्रेस, जो प्राइयो जो दुमांदा करेगा उसके लिए उसके घर का एड्रेस, ओस्पिति, उसका पासपोर्ट नंबर या एम्बेसी से जो आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वो वाला, या शनाख्ती कार्ड जो है कुछ मुल्कों का वो भी एक्सेप्ट है, तो वो उसमें आपका जो है नंबर उसका और उसका बायोडाटा लिखा जाएगा। इसके साथ कॉन्ट्रातों की मियाद घरेलू कामकाज के लिए बहुत सारे आपके सवाल आए। घरेलू कामकाज के लिए 20 घंटे हफ्ते में कम अज कम आपका कॉन्ट्रातो होना चाहिए। कम अज कम बता रहा हूं, इससे आप ज्यादा जितना मर्जी करवा लें। तो 20 घंटे की जो हद है वो उन्होंने बता दी है, जो नई अपडेट आई है इसमें। जी, उसके साथ 500 यूरो वाला
हाँ, इसमें 20 घंटे के साथ आपके मालिक ने यह भी डिक्लेयर करना होगा कि आपने कितने महीने का, 1 साल का या फॉर एवर का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको कितने टाइम के लिए बंदा चाहिए। जी, तो उसके बाद 500 यूरो का जो है वो F24 उस पे कोड लिखा हुआ है, वो आप जमा करवाएंगे और उसका रसीद का नंबर और साथ एक मार्का दी बोलो 16 यूरो वाली, उसका नंबर भी दोमांदा जो ऑनलाइन होगा उसमें दर्ज करेंगे। जबकि दोमांदा वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा तो आप वापसी पर आपको ईमेल में एक रसीद मिल जाएगी जिसमें आपके दोमांदे का नंबर, डेट और टाइम दर्ज होगा। इसके बाद दूसरी ईमेल आपकी अपॉइंटमेंट की तारीख और टाइम जो है उसमें दूसरी ईमेल में आपको बता दिया जाएगा, जहां दोबारा आप स्पुर्तेलोनी को मालिक के साथ जाकर कॉन्ट्रैक्टों पर दस्तखत करेंगे और तमाम असल कागजात चेक करवाएंगे वहां जो आपको कागजात दिए जाएंगे और जो वो कागजात आप पोस्ट ऑफिस की जो किट है उसको फिल करके वो कागजात उसमें डाल के तो आप पोस्ट ऑफिस जमा करवाएंगे। घरेलू कामकाज के लिए जो मालिक दुमांदा करेगा, मैं अभी एक अहम पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मैं आप दोबारा आपसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सवाल किए, मैंने कोशिश की कि उनको मैं मैसेंजर में बहुत ज्यादा से ज्यादा जवाब दूं और अभी भी मैं मैसेंजर चेक कर रहा था, शायद कल शाम के या आज सुबह के चंद सवाल रह गए, मैंने तमाम दोस्तों को जवाब दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो लिखेंगे भी कमेंट में भी, जिनको मैं जवाब देता रहता हूं शाहिद मलिक एनालिस्ट फेसबुक पेज पे। तो ये बहुत ज्यादा दोबारा फिर सवाल आए और आज भी मुझे फोन मैसेज भी आए मैसेंजर पे भी कि भाई ये बात वाजे कर दें। अभी भी एक दोस्त का फोन आया तो मैं वाजे करता हूं, दुमांदा जो है घरेलू कामकाज का, वो बंदा जो फैमिली में एक बंदा काम कर रहा है, बेशक उसके साथ फैमिली भी है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, वो उसके कारिको है, उसके लिए एक बंदा वर्कर हायर करने के लिए 20,000 यूरो खुद होगा, उसके लिए 20,000 यूरो खुद होगा। अगर फैमिली में एक घर में एक घर में कितने ज्यादा रेजिडेंस बने हैं और उस फैमिली में एक बंदे से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो उनके लिए 27,000 यूरो खुद होगा। जो लोग 20,000 यूरो से जिनका खुद कम है वो दो बंदे मिलकर बाप बेटा, भाई भाई, माँ बेटा, मियाँ बीवी, ये जो रिश्तेदार हैं, चाहे ये एक दूसरे से दूर भी रहती हो फिर भी ये मिलाकर रेजी तो लगा सकते हैं, और अगर एक घर में रहते हो तो फिर तो बहुत बेहतर है। ये जो है लोग 27,000 का खुद इकट्ठा करके दुमांदा कर सकते हैं एक बंदे के लिए। इसमें एक चीज वाजे करता चलूं, जो लोग एक घर में रहते हैं और वो आपस में रिश्तेदार नहीं है, वो लोग भी आपस में दुमांदा जो है वो खुद 27,000 का मिलाकर कर सकते हैं। एक चीज का मैं आपको ख्याल रखें, एक चीज अहम है जो अभी मुझे बहुत सारे सवाल आता है, मैं उसको आपको लिए गुजारिश करूंगा कि आप कम अज कम 10 दिन लाजमी इंतजार करें। जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट है जिससे मेरा राब्ता है उसका यही मशवरा है कि 10 दिन लाजमी इंतजार करें। ज्यादा से ज्यादा जो है इंशाल्लाह आगे नई मॉडिफिकेशन और नया सर्कुलर आएगा, उसमें वाज़ेह तफसील आ जाएगी। तो जो सवाल आपका ये आया था कि एक बंदे की कार्ता सजोरनो हो और दूसरे बंदे के पास कार्ता ना हो तो क्या वो दो खुद मिलाकर एक बंदे का दुमांदा कर सकते हैं, दोनों की रिहाइश एक जगह पर हो, तो इस जवाब के लिए आपको इंतजार करना होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले चंद दिन के बाद बहुत सारी नई तफसीलात आएंगी तो वो भी मैं आपसे आप तक इंशाल्लाह जल्द टाइम पे पहुंचा दूंगा। एक अहम अपडेट है इमिग्रेशन की जो आज मुझे इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने बताई है, ये चीजें जो मैं लास्ट पे आपको शेयर कर रहा हूं, मैं इमिग्रेशन वकील जो एक्सपर्ट है उसके बिहाफ पे आपसे कर रहा हूं। अजील वाले लोगों के लिए, वो लोग जो कि अजील वाली सजोर रखते हैं वो गौर से सुने, जिन लोगों के पास अजील वाली सजोरनो थी या अभी अप्लाई की है लेकिन उनके पास रचीबूता है और वो सजोरनो खत्म हो गई है, चाहे उन्होंने पहली सजोर खत्म हो गई, उनके पास रचीबूता है, दूसरी उन्होंने रिन्यू करवाई खत्म हो गई, तीसरी चौथी जितनी मर्जी उसके पास, अब वो खत्म हो गई है, इस वक्त उनका स्टेटस ये है कि उनके पास सजोर वैलिड नहीं है। वो लोग ये दुमांदा कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, अगर 10 दिन रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। उनके पास रचीबूता है और वो कुंतरातो लगाकर ये इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं। वो लोग जिनके पास अभी सजोरनो अजीलो वाली वैलिड है, चाहे 1 माह वैलिड है चाहे 6 माह, जिनके पास वैलिड है वो बराए करम चंद दिन इंतजार कर लें। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो नया सर्कुलर नई तफसील आएगी उसमें मजीद आपको इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी।
अच्छा, उसके साथ एक अहम पॉइंट, वो लोग जिनके कॉन्ट्रैक्टो चल रहे हैं, वो लोग जिनके कॉन्ट्रैक्टो चल रहे हैं, चाहे वो 6 घंटे के हैं या चाहे वो 8 घंटे के हैं, वो भी चंद दिन गुजारिश है कि इंतजार करें। उसकी अगले चंद दिनों में मुकम्मल तफसील आ जाएगी और उसको देखते हुए हम अगला कदम उठाएंगे, आप तक मुकम्मल मालूमात लेके आएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कम अज कम 15 जून तक लाजमी इंतजार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आगे नई तब्दीलियों से कोई खैर की अच्छी उम्मीद निकालेगा। दूसरी बात जो कि अहम पॉइंट है इसी इमिग्रेशन के रिलेटेड, आपसे बार बार गुजारिश करता हूं कि आप भी वॉलंटियर बराए करम वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक बार वक्त मालूमात पहुंच सकें। दूसरी बात, जिन लोगों का फर्ज करें कॉन्ट्रैक्टो, बहुत अहम पॉइंट है, इस ये मेरी अपनी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा ये जाती तजर्बा भी है। जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्टो पिछले 3-4 माह से चल रहा है और वो उनकी इंप्स जा रही है, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर एक बंदा ब्रेशिया में रह रहा है और वहां पे काम कर रहा है, तो उसको मेरा मशवरा है कि वो इंतजार करे, क्योंकि ये वो ऐसा ना करे कि वो तो पिछले 3-4 माह से ब्रेशिया में काम कर रहा है और अब वो इमिग्रेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टो रोमा से जाके ले ले या बुल्जानो से जाके ले ले, ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर लाजमी गौर कीजिएगा। अगले चलते हैं अगली मालूमात की तरफ। मैंने आप तक बर वक्त मालूमात का सिलसिला क्यों शुरू किया, चंद सेकंड में मैं आपको अपनी आप बीती बताता चलूं। जब मैं इटली में आपकी तरह पहुंचा और मैंने भी आपकी तरह सजोर जमा करवाई, जब मुझे सजोरनो मिल गई तो उसके बाद मुख्तलिफ जगह पर मैं काम करता रहा, लेकिन किसी पाकिस्तानी भाई ने, किसी पुराने जितने रैशी थे, ये नहीं बताया कि भाई आप फौरन अपना रेजिडेंसा बनवा लें, कार्ता दी इडेंटिटी बनवा लें। तो वो मैं नहीं बनवा सका। मुझे उस वक्त पासपोर्ट पे जॉब मिल जाती थी। वो कहते थे आईडी फोटो वाला क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास, मैंने कहा मेरे पास सजोरनो और पासपोर्ट है, वो मेरा जो है काम का दुमानदा कर लेते थे। 3 साल तक मैंने कार्ता दी इडेंटिटी रेजिडेंसा नहीं बनवाया और ना ही किसी दोस्त ने मुझे इसकी आगाही दी। तो जब मैंने नेशनलिटी अप्लाई की है तो मेरे लिए ये 3 साल जाया हो गए और मेरा वो वक्त उसमें काउंट नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन से जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड बनेगा, आपके लिए भी एक अहम मालूमात है, जो नए लोग अभी इमिग्रेशन लेंगे वो फौरन बराए करम जो अपना रेजिडेंस है वो लाजमी बनवा लें, कार्ता दी इडेंटिटी जिसे कहते हैं, क्योंकि उस डेट से, जिस दिन से कार्ता दी इडेंटिटी बनेगा, उस डेट से आपका जो है ये शुरू होगा टाइम नेशनलिटी जो आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये एक छोटी सी मेरी मुख्तसर आप बीती थी, जो मैं आपसे आगे आज फिर दोबारा जो है इमिग्रेशन की माहिर जो वकील है, जिस पिछले दिनों हमारे साथ लाइव भी थी, उससे मिला हूं, जिसे मैं पिछले 15 साल से जानता हूं। उसका दफ्तर भी वही है और जहां आज से 15 साल पहले था, और वो आज से तकरीबन 20,000 जो है उसका हाँ 20,000 जो खुद वाली आपको मैंने खबर दी है, ये भी उसी के बिहाफ पे दी है। उसने मुझे कन्फर्म किया है दोबारा कि आप अपने दोस्तों भाइयों, जितने आपके सुनने वाले व्यूअर्स हैं, नाजरीन, उनको बता सकते हैं कि 20,000 खुद से आपका दुमानदा हो जाएगा, जो बंदा एक फैमिली में काम करने वाला है। इस वकील की तरफ से एक छोटी सी ऑफर है, मैं आज आपसे शेयर करने लगा हूं। उसने आज मुझे एक ऑफर दी है कि जो लोग, गौर से सुन लें, जो लोग लोदी, क्रेमोना, मिलानो, पाविया, पियाचेंजा और इनके करीब तरीन जो एरिए हैं वहां पे रहते हैं, वो इन शहरों के जो करीब तरीन हैं वो इस वकील के जरिए भी अपना दुमानदा ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। उनके लिए सहूलत ये होगी कि ये जो इमिग्रेशन की एक्सपर्ट वकील है, ये उनके साथ बाद में आपके दुमानदा करने के बाद भी आपके साथ ये कस्तूरे में भी जाएगी और प्रेफेतूरे में भी जाएगी और आपके लिए, आपके केस के लिए इंशाल्लाह आसानियां होगी। ये थी वकील की तरफ से। साथ भी उसने ये भी बताया कि जो लोग ब्रेशिया, बेरगामो और उस जोन से दुमानदा करना चाहेंगे, उनके लिए ये है कि उनका दुमानदा वो ऑनलाइन कर देगी, उसकी अलहदा फीस होगी। जो पहले मैंने पैकेज बताया उसकी अलहदा फीस होगी। तो अगर ब्रेशिया या बेरगामो से 10-10 बंदे या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो वो उनके साथ भी जा सकेगी, क्योंकि उसने सारा दिन फिर उसका उधर ही गुजर जाएगा, ब्रेशिया, कस्तूरे, परफ्तूरे में और बेरगामो में। तो उसके लिए आप खुद उससे कॉन्टेक्ट कर लें। दूसरी बात जो है मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि इस पेज पर जो जहां पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, या मेरे पर्सनल पेज पर बराए करम आप मैसेंजर में जाके
अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपका व्हाट्सएप चल रहा है वो भेज दें, तो हम आपको जो वकील का विजिटिंग कार्ड है, उसका जो एड्रेस है, फोन नंबर है और उसकी अपॉइंटमेंट के जो दिन है, जो उसकी अपॉइंटमेंट किस टाइम से आप किस टाइम लेनी है, वो हम आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। और आप आगे खुद भाई समझदार हैं, आपने ये फैसला करना है कि आप किसी अच्छे इटालियन माहिर वकील के साथ ये दोमांदा अपनी इमिग्रेशन का करके आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं या एक आम बंदे से करना चाहते हैं, ये आप पर मुनसिर है। कुछ देखते हैं कितना हमारे पास आज टाइम बचा है। तो माशाल्लाह अभी 10 मिनट हैं, तो हम आपके सवालों की तरफ आते हैं। मैंने समझा शायद आज प्रोग्राम जितनी जल्दी क्लोज ना कर सकूं, तो चलते हैं। बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे, और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम लाजमी वीडियो को शेयर किया करें, मेरे पर्सनल पेज शाहिद मलिक एनालिस्ट को लाइक भी करें, वहां पे मैसेंजर पे मैसेज भी छोड़ दें। मैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपके जवाबात भी देता रहूंगा। जिन लोगों के, जिन भाइयों के मैं इधर सवालात नहीं ले सकता, ऊपर गुजर जाते हैं, वो मेरे भाई जो हैं वो मुझे मैसेंजर पे भी मैसेज छोड़ दिया करें। जी, भाई पूछते हैं शाहनवाज गोंदल साहिब, आज का सवाल है जनाब, उन्हीं को जो है 2018 का लगना है या 2019 का? ये बहुत अहम सवाल है। ये आपको मैं बताता चलूं, जो रेडी तो उन्हीं को है वो आपका 2018 का लगना है, लेकिन वो उस पर लिखा होगा 2019, क्योंकि 2019 का जो पिछले साल का था, जैसे कि मैंने भी अपनी कंपनी का बनवाया है, वो अभी इस साल में आना है। अभी जो मेरे पास रेडी तो है, ये हर बंदे के पास है, वो 2018 का है, लेकिन उस पर 2019 लिखा होता है, जो आपको आखिरी रेडी तो मिला है, तो वो आपने लगाना है भाई। गोंदल साहब, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी इसमें। जी, चलते हैं अगले सवालों की जानिब। भाई, अगर किसी ने फैमिली अप्लाई की हो तो वो भी जमा करवा सकता है, कोई मसला तो नहीं होगा? नवीद सरवर साहब हमारे भाई पूछते हैं। जी भाई, वो करवा सकता है, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से रेडी तो की है, जो सबूत की है 8 मारे से पहले इधर होने की, और जो मालिक के लिए रिक्वायरमेंट है आपको पूरी करनी होगी। जी मेरे भाई गुलाम मुस्तफा साहब, 19,200 का खुद चल जाएगा भाई, फैमिली भी साथ है, 3 बच्चों के साथ, अगर काम सिर्फ हस्बैंड कर रहा हो। गुलाम मुस्तफा साहब मेरे भाई, इटली का ये कानून उन्होंने एक लिख कर फाइनल कर दिया है कि खुद 20,000 का होना चाहिए। बेशक अगर आपके साथ बच्चे भी हैं, मिनियोरेनी 18 साल से कम, और वाइफ भी है, तो खुद आपका 20,000 का होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा भाई। जी, अगले सवाल की तरफ आते हैं। शावेज साहब, क्योंकि कुछ लोगों को 2020 का भी आएगा। जी मेरे भाई, जो लोगों को 2020 का जो रेडी तो आएगा, खुद आएगा, वो अभी आना है। कुछ लोगों को शायद ना मिला हो, मिल गया हो, लेकिन अक्सरियत का भी आना है। मुझे तो सितंबर में मिलता है जाके, तो वो खुद जो है वो इसमें डिमांड नहीं है इमिग्रेशन में। आपका खुद 2019 वाला, यानी कि जो 2018 में आपने काम किया था, वो लगेगा। अगले सवालों की तरफ। जी भाई पूछते हैं अगले हमारे सलाम ब्रदर गुलफाम साहिब, वालेकुम सलाम, थैंक्स भाई, वेलकम। 4 घंटे के बादांते का कॉन्ट्रातो साथ 4 घंटे का कोई और कॉन्ट्रातो लगाकर कर सकते हैं? जी मेरे भाई, बादांते का जो कॉन्ट्रातो है, मैंने आपको वाजे किया था कि आज इनका जो है कानून आ गया है, 20 घंटे कम अज कम होने चाहिए हफ्ते में, और उसके साथ आप अगर कोई दूसरा कॉन्ट्रातो लगा के किसी और जगह पे भी काम करते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन बार बार आपसे गुजारिश यही है कि आप बराए करम चंद दिन रुक जाएं, और उसके बाद जो नई इंफॉर्मेशन आएगी उसमें इंशाल्लाह मजीद तफसील आ जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पूछते हैं जनाब, आगे सवाल है, 600 नहीं आया अभी तक, प्लीज बता दें। जी, जिन लोगों ने 600 यूरो का दोमांदा किया था, अगर उनका मार्च का आ गया है तो उनका अप्रैल का भी लाजमी आएगा इंशाल्लाह, चंद दिनों में, अगलों में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को आ रहा है और बहुत सारों को अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। टीपू सुल्तान साहब पूछते हैं, भाई फैक्ट्री वालों के लिए क्या है? जी मेरी भाई, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, उम्मीद की जा रही है अल्लाह करे अच्छी खबर आए और फैक्ट्री और रेस्टोरेंट वालों के लिए भी इमिग्रेशन ओपन की जाए। यही मशवरा है हमारी इमिग्रेशन की जो एक्सपर्ट हैं कातिस काला साहिबा का, क्योंकि बहुत सारी तंजीमों ने ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया है और उम्मीद की जा रही है कि ये इसमें कुछ तब्दीलियां आएंगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप 10 दिन लाजमी इंतजार करें, 15 जून के बाद जो भी फैसला करना है वो करें। जी चलते हैं आगे, हमारे पास अभी टाइम है अगले सवालों की तरफ। जी भाई, आगे लिखते हैं मेरे भाई वड़ैच साहिब,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मेरे मामू फैमिली में सिर्फ एक काम करता है और उनकी फैमिली भी साथ है। बहुत फैमिली बट फैमिली का करता identity नहीं बना हुआ। जी मेरे भाई, कोई मसला नहीं। एक बंदा फैमिली में काम करता है और फैमिली का अगर उनके साथ करता identity नहीं भी बना हुआ तो कोई मसला नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो शर्त है खुद की वो 20,000 है। जी अगले सवालों की तरफ। जी भाई, हमारे भाई लिखते हैं, ये भाई आपका मैंने अस्सलाम वालेकुम, हाँ वो मैंने आपका सवाल ले लिया। आगे लिखते हैं हमारे भाई, शुक्रिया, वेलकम जी। झील वाली सफेद अनलिमिटेड स्टोर चेंज हो सकती है बगैर कुंत्रातों के? जुनेद गुंदल साहब लिखते हैं जी, इसके बारे में जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जब आप काम वाली स्टोर चेंज करवाते हैं झील वाली में तो आपको लाजमी कुंत्रातों भी चाहिए होता है और उसके दूसरे जो डॉक्यूमेंट साथ और भी लवाजमात हैं वो भी चाहिए होते हैं। तो इस वजह से आप बराए करम मजीद CGL के ऑफिस से रब्ता करें, जो पत्रोनातों हैं, उनके वकील हैं, उनके जो बगैर किसी फीस के आपकी रहनुमाई कर देंगे। जी हमारे भाई आगे लिखते हैं, अहमद अली चौधरी साहब, जनाब रैदी तो किन लोगों की जोड़ सकती है साथ, और कैसे फैमिली वाले बंदे को कितनी चाहिए होगी? जी अहमद भाई, रैदी तो जोड़ सकती है जनाब अपनी सखी फैमिली, जो आपके बेटे हैं, वाइफ है, बाप है, भाई हैं उनकी। और अगर ये एक घर में नहीं भी रह रहे, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, दूर भी रह रहे हैं, इनके अलग-अलग रेजिडेंस से भी हैं, तो फिर भी ये आपका जो रैदी तो है वो उनीरे हो सकता है, जोड़ सकता है। और अगर एक घर में दो बंदे रह रहे हैं तो उनका आपस में रिश्तेदार नहीं भी है, लेकिन उनका एक रेजिडेंसा है, एक सातोदी फैमिलिया है, वो भी रेजिडेंस जो खुद है वो इकट्ठी मिला के दुमानदा कर सकते हैं। इसमें उसके बाद स्कुंदो ग्रादो है। स्कुंदो ग्रादो जो होते हैं वो जो सेकंड जनरेशन सेकंड रिलेटिव हैं आपके, जो जो सेकंड रिश्तेदार हैं कैटेगरी में, वो भी आपके साथ खुद जो है मिलाकर दुमानदा कर सकते हैं। ये सेकंड कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं ये आपको काफ के दफ्तर से, CGL के दफ्तर से मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। जी चलते हैं अगले सवालों की तरफ। जी मेरे भाई मोहम्मद आसिफ साहब, सर फैमिली के साथ 19,700 यूरो का खुद चल जाएगा? मेरे भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत मुश्किल है। इटली का कानून है 20,000 यूरो का, तो वो 20,000 यूरो का ही चलेगा। जी अभी हमारे पास 3 मिनट हैं, आधे घंटे में हमेशा प्रोग्राम क्लोज करता हूं और आपके सवालात भी लेता हूं, क्योंकि आपका कीमती वक्त भी है मेरे पास, जो आपके ज्यादा मालूमात है वो भी पहुंच सके। जी आगे चलते हैं शुएब भाई के पास। शुएब भाई लिखते हैं, अगर दो आदमी एक घर में रहते हों, दोनों का स्तातो दी फैमिलिया अलहदा हो, तो क्या उनका खुद जो है वो इकट्ठा हो जाएगा? जी मेरे भाई, दोनों का रेजिडेंसा एक हो तो फिर स्तातो दी फैमिलिया भी एक होगा मेरे भाई। अगर उनका कार्ता दी देंता रेजिडेंसा एक एड्रेस का नहीं है तो साफ जाहिर फिर उनका जो स्तातो दी फैमिलिया भी नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। जवाब ये है। जी अगले सवालों की तरफ। जी सर अवोकातो का नंबर सेंड कर दें। जी मैंने सब दोस्तों को बताया है, प्लीज ये जो मेरी पोस्ट है इसके नीचे कमेंट करके अपने नंबर ना लिखें, डायरेक्ट मैसेंजर में जाएं, मैसेंजर में अपना नाम, शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखें। आपको वकील का जो विजिटिंग कार्ड है, एड्रेस, फोन नंबर, हर चीज सेंड कर देंगे आपके मोबाइल पे। आप उससे अपॉइंटमेंट लेकर राब्ता करके मिल सकते हैं। मेरे मैसेंजर पे भी जाके कर सकते हैं, पाकिस्तानी इतालिया फेसबुक के मैसेंजर पे भी कर सकते हैं, और कल हम एक नई पोस्ट भी करेंगे, आप फिर उस पे भी अपना मोबाइल नंबर जो है जो आपको बताएंगे वहां पे भी आप जाके भेज सकते हैं। जी अगले सवालों की तरफ। भाई परफेक्चूरे, क्या लिखता है, परफेक्चरी काम कर रहा हूं, फैक्ट्री में काम। भाई आपके सवाल की समझ लगी, फरूक भाई दोबारा लिख दें। आए जुनैद गुंदल साहब, बहुत बहुत दुखती रग पे आपने हाथ रखा है, मैं क्या जवाब दूं इसका। बहुत सारी दुनिया मुझे देख रही होती है, लेकिन गुजारिश यही करूंगा कि खुदारा जो छुरियों और टोकों वाले हैं, खुदारा अपने भाइयों के लिए हाथ हौला रखें, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। जी गुंदल साहब, मैं यही कह सकता हूँ, आप खुद समझदार हैं आगे। जी आगे चलते हैं अली भट्टी साहब की तरफ। घर के अफीतो कमूने में अप्लाई कर सकते हैं? घर के अफीतो का कमूने में अप्लाई कर सकते हैं? जी जो घर के अफीतो का बोनस है वो तो आपका काफ के दफ्तर में अप्लाई होगा, और वो डिपेंड करता है कि आपका कमूना जो है वो कितने % आपको अफीतो में डिस्काउंट दे रहा है। ये कन्फर्म है कि 3 महीने के लिए वो जो है वो रायत दे रहा है, तो ये आप कमूने से पता कर लें। अगर आपके पास घर का फीतो का कुंत्रातो है और आपका रेडी तो ठीक है, तो फिर भी आप इमिग्रेशन का अपने बंदा हायर कर सकते हैं, दुमानदा कर सकते हैं। जी मेरे भाई लिखते हैं, मेहरबान बेग साहब, भाई आखिरी सवाल लेंगे। मेरे उल्टीमो रिकोर्सो रोमा में है, जबकि डेट आ गई है
काम कर रहा हूं फैक्ट्री में। जी मेरे भाई, जो लोग काम कर रहे हैं और जिनके पास रची बूता है, बराए करम वो 10 दिन इंतजार कर लें, और 10 दिन के बाद इंशाल्लाह जो भी नई इंफॉर्मेशन आएगी हम उसकी जो नई ताजा तरीन मालूमात होगी वो आप तक पहुंचा देंगे। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। फी अमान अल्लाह।